परमात्मा की महिमा और उनके रहस्यों को जानिए। और आइए कबीर परमेश्वर पुस्तक की अद्भुत यात्रा शुरू करें, सिर्फ ऐसे विजुअल ऑडियो बुक चैनल पर। पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम कैसे बना? उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। मंदिर बनवाने के लिए कहां है? रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है? राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहां मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। कोष रिक्त हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर यानी कबीरदेव ज्योति निरंजन यानी काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ, अब के समुद्र मंदिर यानी महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूं। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूं, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों। परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूं, क्योंकि कोष भी रिक्त हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूं, मैं समुद्र को रोक सकता हूं। परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए सत कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो? मुझे विश्वास नहीं होता तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर यानी महल बनवाने की है। संत रूप में आए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमूक स्थान पर रहता हूं। अब के समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। यह कहकर प्रभु चले आए। उसी रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए तथा कहा, इंद्रदमन एक बार फिर महल बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, स्वप्न का पूरा वृतांत अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चुको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने सर्व गहने जो घर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकालकर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी यानी कबीरदेव ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर जी उस पर बैठ गए। जगन्नाथ मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोकना। 6ठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा? यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न भी कोई सत होता है, मेरे आदेश का पालन कीजिए।
तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिएगा। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते थे। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ। सोचा, मेरे भाग्य में यह यश व पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है, वह टूट जाता है। अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे शाप न दे दे। चिंताग्रस्त राजा न तो आहार कर रहा है, न रात्रि भर निंद्रा आई। सुबह बेचैन अवस्था में राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। कमर पर एक थैला लटकाए हुए था, जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, कारीगर, आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था। सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने कहा, राजन, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। आधी बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है। अब बनवाओ, मैं देखता हूं कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए। न तो बाहर निकला है, न ही जलपान तथा आहार ही किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना है। ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनाएंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी, तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा, परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खटखट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर न गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो 3 मूर्तियां रखी थीं। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर्ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा न देखकर अपने हट पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो, हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना कर दी। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडव राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर यानी कबीरदेव एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए।
राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शुद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु क्षुब्ध हो गया है, क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सर्व मूर्तियों ने शुद्र रूप धारण कर लिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीरदेव ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखें। कारीगर मूर्ति का भगवान बनाता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है, तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वाह रे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चौरा यानी चबूतरे पर बैठे थे। अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान, आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल यानी आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपका इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूं, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विप्र रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डूबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूर्ण नहीं डुबा पाया हूं, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूं तो उधर नहीं जा पा रहा हूं, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव ने कहा, वहां भी मैं ही पहुंचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह यादगार प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा पंच भौतिक शरीर छोड़ गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डूबो लिया। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीरदेव ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चला जा। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। श्री जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात प्रारंभ से ही नहीं है। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूद्र रूप में धक्का मारा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधि करने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ। कुष्ठ रोग का कष्ट अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामत पान कर, जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा किया तो, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां पर प्रभु कबीर शूद्र रूप में विराजमान थे। ज्यों ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा, हे पांडा, मैं तो अछूत हूं, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाएं। पांडा निकट पहुंचा, परमेश्वर और आगे चल पड़े।
तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, परवरदिगार मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा, पांडे 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने वचन किए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। विचार करें, हिंदुस्तान का एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछात नहीं रही है। मुझदास यानी रामपाल दास को भी उस स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सेवकों के साथ उस स्थल को देखने के लिए गया था कि कुछ प्रमाण प्राप्त करूं। वहां पर सर्व प्रमाण आज भी साक्षी मिले। जिस पत्थर यानी चौरा पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वह आज भी विद्यमान है। उसके ऊपर एक यादगार रूप में गुंबज बना रखा है। वहां पर बहुत पुरातन महंत यानी रखवाला परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। वहां पर लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महंत जी से उपरोक्त मंदिर की समुद्र से रक्षा की जानकारी चाहिए तो उसने भी यही बताया तथा कहा कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ी से यहाँ पर महंत यानी रखवाले रहे हैं। यहाँ पर ही श्री धर्मदास साहिब व उनकी पत्नी भक्तमती आमनी देवी ने शरीर त्यागा था। दोनों की समाधियां भी साथ साथ बनी दिखाई। फिर हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां पर मूर्ति पूजा आज भी नहीं है, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगा रखी है। जो 3 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी व बहन सुभद्रा जी की मंदिर के अंदर स्थापित हैं, उनके दोनों हाथों के पंजे नहीं हैं, दोनों हाथ टूंडे हैं। उन मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी हैं। वहां पर एक गाइड पांडे से पूछा कि सुना है कि यह मंदिर 5 बार समुद्र ने तोड़ा था, पुनर्बनवाया था। समुद्र ने क्यों तोड़ा? फिर किसने समुद्र को रोका? पांडे ने कहा, इतना तो मुझे पता नहीं, यह सर्व कृपा जगन्नाथ जी की थी, उन्होंने ही समुद्र को रोका था। सुना तो है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर प्रश्न किया कि प्रथम बार ही क्यों न समुद्र रोका प्रभु ने? पांडे ने उत्तर दिया कि लीला है जगन्नाथ की। मैंने फिर पूछा कि इस मंदिर में छुआछात है या नहीं? उसने कहा, जब से मंदिर बना है यहां कोई छुआछात नहीं है। मंदिर में शूद्र तथा पांडा एक थाली या पतल में खाना खा सकते हैं, कोई मना नहीं करता। मैंने प्रश्न किया, पांडे जी अन्य हिंदू मंदिरों में तो पहले बहुत छुआछात थी, इसमें क्यों नहीं? प्रभु तो वही है। पांडे का उत्तर था, लीला है जगन्नाथ की। अब पुण्यात्माएं विचार करें कि सत को कितना दबाया गया है एक लीला जगन्नाथ की कहकर। पवित्र यादगारें आदरणीय हैं, परंतु आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए तत्वज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23 से 24 श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु के आदेशानुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान होना ही श्रेयस्कर है, तथा जैसा श्रीमद्भगवद गीता जी में भक्ति विधि है, उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्म कल्याण संभव है। अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो अध्याय 16 मंत्र 23 से 24 में प्रमाण है। जगन्नाथ के पांडे की कबीर जी द्वारा रक्षा। काशी शहर में बैठे कबीर परमेश्वर जी ने जगन्नाथ मंदिर के पांडे के पैर को गर्म खिचड़ी प्रसाद से जलने से बचाया। प्रकरण इस प्रकार है, एक समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी काशी नगर में गया हुआ था। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने साथ भक्त रविदास जी को लेकर राज दरबार में स्वाभाविक पहुंच गए। दोनों को अच्छा आसन बैठने को दिया तथा राजा सिकंदर लोधी तथा काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल भी साथ में बैठ गए। कुछ समय उपरांत परमेश्वर कबीर जी ने अपने पैर पर अपने कमंडल यानी एक पानी का भरा लौटा जो कबीर जी साथ रखते थे,
से जल डाला तो सिकंदर राजा तथा वीर देव सिंह बघेल ने पूछा कि महात्मा जी, आपने अपने पैर पर जल किस लिए डाला? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जगन्नाथपुरी में एक राम सहाय पांडा खिचड़ी प्रसाद उतार रहा था। गर्म खिचड़ी उसके पैर पर गिर गई, उसके पैर को जलने से बचाया है। यह जल उसके पैर पर गिरा है। काशी शहर में बैठे कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर में पांडे के पैर को जलने से बचाया। इस बात की सत्यता को जानने के लिए राजाओं ने तुरंत 2 सिपाही भेजे जो ऊंटों पर सवार होकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में 10 दिन में पहुंचे। वहां जाकर पता किया और उसी राम सहाय पांडे से पूछा। वहां पर उस समय उपस्थित कई पांडे भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन सब ने बताया कि कबीर जी यहां मंदिर में उपस्थित थे। मैं खिचड़ी प्रसाद का टोकना उतार रहा था। उबलता प्रसाद मेरे इस पैर पर गिरा। उस समय कबीर जी ने अपने कमंडल से हिमजल यानी बर्फ जैसा शीतल जल मेरे पैर पर डाला। मेरी चीख निकल गई थी। बहुत से व्यक्ति यहां इकट्ठे हो गए थे। मुझे तुरंत राहत मिल गई, अन्यथा मेरा पैर जल जाता। सिपाहियों ने पूछा, कौन कबीर है जिसने तेरे पैर पर शीतल जल डाला था? राम सहाय ने बताया कि काशी वाला जुलाहा कबीर था। वह प्रतिदिन यहां आते हैं, कुछ देर सत्संग करते हैं। यह सारा वृत्तांत लिखवाकर सिपाही आए और घटना सत्य बताई। दोनों राजाओं ने आश्चर्य किया और कहा कि पृथ्वी पर राम रहीम स्वयं आए हैं। ये केवल जुलाहा यानी कपड़ा बुनकर ही नहीं है, ये तो संसार के भी निर्माता हैं।